नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के छोटे से गांव जोलीकोट की है। आप में से कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर अगर आप जोलीकोट को वीकेंड में देखने की जगह ढूंढें तो एक लंबी सी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसमें फूलों की खेती, रिवर राफ्टिंग, जिप लाइनिंग, हिल हाइकिंग एंड ट्रैकिंग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी या गतिविधियां शामिल हैं। आम सैलानी इसे हल्के में ले सकते हैं, पर मेरी तरह आप भी अगर नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। समुद्र लेवल से 1219 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में सैलानी पूरे साल ही आ सकते हैं। अक्सर नैनीताल और भीमताल जैसे शहरों में छुट्टियां मनाने वाले लोग जोलीकोट के रास्ते से ही जाते हैं, मगर इन सब सर्द जगहों की तुलना में जोलीकोट में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है। सर्दियों में भी यहाँ भीनी भीनी धूप हमेशा ही रहती है, इसलिए आप यहाँ छुट्टी मनाने पूरे साल आ सकते हैं। मगर जोलीकोट आज भी जाना जाता है ब्रिटिश काल के अपने हिस्ट्री के लिए। सबसे पहले यहाँ उन अंग्रेज़ों ने अपना घर बसाया जिनको नैनीताल की ठंड से राहत चाहिए था। इस कारण ये ठहरने का एक पसंदीदा पड़ाव बन गया। आज की तारीख में वो सभी घर होटल बन चुके हैं जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारी कहानी भी इंग्लिश रूल के समय के टाइम की जोलीकोट की है, जब सड़कों का इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और गांव वालों को कच्ची सड़कों या जंगल का रास्ता ही चुनना पड़ता था एक जगह से दूसरी ओर जाने के लिए। जोलीकोट एक खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार किस्म के थे और अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था जिसके पहलवान अगल बगल के गांवों में काफ़ी फेमस थे और अक्सर सालाना दंगल में पहले दूसरे इन स्थानों पर आया करते थे। उनकी बहादुरी का डंका चारों ओर बजने लगा, जिससे अखाड़े को चलाने वाले पहलवान बलबीर का सिर गर्व से ऊंचा रहता था। घमंड ने उसकी मूंछों को ताव दे रखा था। आखिर पट्टे थे तो उसी अखाड़े के। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन जोलीकोट में एक अफवाह ने सबको हैरत में डाल दिया। कुछ लोगों का ये कहना था कि शहर की ओर जाने पर जो काली पहाड़ी पड़ती है उसमें एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है और आने जाने वाले हर राहगीरों को मौत के घाट उतार देती है। पहले तो सब ने सोचा कि किसी जानवर का काम भी हो सकता है, लेकिन जब गांव में स्थापित अंग्रेजी चौकी इंचार्ज की जान चली गई तो लोगों ने सोचा कि हो ना हो ये चुड़ैल का ही काम है। तभी तो अंग्रेजी चौकी इंचार्ज गोली भी नहीं चला पाया। उसके पास तो बंदूक भी थी। अगर कोई जानवर होता तो कब का ढेर हो चुका होता, लेकिन वो तो चुड़ैल निकली। अंग्रेजी ऑफिसर का ही काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे काली पहाड़ी की चुड़ैल का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। अगल बगल के गांव वालों ने काली पहाड़ी की तरफ देखना तो दूर, नाम तक सुनना छोड़ दिया। जोलीकोट के गांव के सरपंच तक ये बात पहुंची। उसने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो गांव के कई लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शहर जाने के रास्ते में ही ये काली पहाड़ी पड़ती है और बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे गांव को नुकसान हो रहा है। उस सरपंच ने गांव में ये ऐलान कराया कि जो हिम्मत वाला पुरुष काली पहाड़ी पर रात में उस रूमर्ड पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का खूंटा गाड़ देगा, उसे गांव और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों तक सूचना पहुंच गई, लेकिन सभी को चुड़ैल के हाथों जान गंवाने का शौक थोड़े ही था। गांव भर ने इस बात पर चुप्पी लगा ली। जब बलबीर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा
कि ये अच्छा मौका है गांव वालों की नज़रों में असली मर्द बनने का। अब तक तो गांव के लोग सिर्फ उसके अखाड़े के पहलवानों की ही तारीफ किया करते थे, लेकिन अगर उसने ये खूंटा गाड़ दिया तो इसके बाद सारे गांव में सिर्फ उसी की बहादुरी का डंका बजेगा। तो उसने गांव के सरपंच की चुनौती को स्वीकार कर लिया और खूंटा और हथौड़ा लेने उसके घर पहुंचा। सरपंच ने उसकी तारीफ करते हुए दोनों चीज़ें उसे पकड़ा दी। बलबीर को आधी रात को उस पेड़ के नीचे जाकर खूंटा गाड़ना था, इसलिए दिन भर बड़ी बेताबी से रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होते ही बलबीर काली पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते भर जानवरों की आवाज़ों और पत्तों की सरसराहट ने उसे अंदर से थोड़ा दहला दिया था। कुछ ही पलों में बलबीर काली पहाड़ी पर पहुंचा। उसने पहले ध्यान से पहाड़ी के आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। बलबीर को रात का अंधेरा और पहाड़ी के जानवरों की भयानक रोने की आवाज़ ने डरने पर मजबूर कर दिया था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने सोचा, जल्दी से खूंटा गाड़ कर सीधा अपने गांव की ओर भागता हूँ। उसने खूंटा गाड़ दिया और पलटकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागने लगा कि तभी उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि उसकी धोती किसी ने पकड़ रखी है। उसे फौरन ख्याल आया, हो ना हो यही चुड़ैल है। सुबह हो गई थी। गांव के सरपंच ने पहले बलबीर के घर में उसका पता किया तो पता चला कि रात को तो वो लौटे ही नहीं है पहलवान। तो उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और काली पहाड़ी की तरफ चल पड़े। पहाड़ी पर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देखा तो बीरबल गिरा पड़ा था। उसकी धोती उसी खूंटे में फंसी पड़ी थी जिसे पेड़ के नीचे गाड़ने को कहा था। बलबीर को रात में ही दिल का दौरा पड़ गया था और जिससे उसकी मौत हो गई थी। सरपंच सारी बातें समझ गया और बीरबल की मौत ने साबित कर दिया कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सब वहम था, क्योंकि बलबीर खुद की धोती में फंसकर दिल के दौरे से मरा था। उन राहगीरों और अंग्रेज ऑफिसर को डाकुओं ने मारा होगा। ये बात पुलिस चौकी तक फैल गई थी। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई और सबके मन से काली पहाड़ी की चुड़ैल का डर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये समाचार की एक पत्रिका की स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपके पास ऐसी ही कुछ कहानियाँ हों तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।